बच्चों, सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत आपके अपने चैनल आई थिंक पे, जिस पे आप प्योरली एजुकेशनल वीडियोस देखते हो बच्चों। तो आज हम हिंदी का वीडियो लेकर के फिर से आपके साथ उपस्थित हैं। आपके सामने इस वीडियो को लेकर के आने का एक ही औचित्य है कि आपको आपके सिलेबस के साथ जोड़ना, लगातार आपको कंटिन्यूसली काम करवाना, जिससे आप जहाँ पर सिलेबस तो करते ही हो, वहीं पर आपको कुछ नई बातें, अच्छी बातें सीखने को भी मिलेंगी और मिलती हैं। साथ में आप इस बात से हमेशा परिचित रहते हैं कि आपने क्या काम किया है, क्या काम करने वाले हो, कितना सिलेबस आपका हुआ है, कौन सी बात आपने सीखी है नई। ये सारा अपडेट आपको मिलता रहता है। तो 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने प्राइमरी विंग में सबसे बड़ी क्लास है, सबसे बड़े बच्चे हो, जिसके चलते आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, और भी बढ़ जाती है। जहाँ पर आप खुद काम करते हो, अपने छोटे भाई बहनों को भी साथ लेकर काम करवाते हो। एक तरफ आप अपना खुद का भला करते हो, काम करते हो, दूसरी तरफ आपकी इस जिम्मेवारी के कारण, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण आपको पता चलता रहता है कि मेरे भाई बहन जो हैं कितने पानी में हैं, कितना काम उन्होंने किया है, कितना काम वो करने वाले हैं, उनकी जो प्राप्तियां हैं, उनका जो स्तर है वो कहाँ पर है, आपको भली बात ज्ञात होता रहता है। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप इसी तरह से अपने छोटे भाई बहनों को काम करवाते रहें। साथ ही मैं उस परमात्मा से दुआ करता हूँ, अरदास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, निरोगी जीवन व्यतीत करते रहें और अपने घरों में अपने वातावरण का साफ़ सफाई के साथ ध्यान रखते हुए आप खुद अपना भी ध्यान रखें। तो पिछले वीडियो की बात करते हैं। तो मैंने आपको बच्चों हमारी भी सुनो पाठ 12 है, आपको मैंने पठन अभ्यास करवाया था, जिसमें मैंने आपको एक नाटकीय रूप में पढ़ के बताया था, शायद आपको याद होगा। जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे अलग अलग पात्र होते हैं जो अपनी भूमिका निभाते हुए हमें कुछ नई सीख देते हैं। जैसे इस पाठ में हमको सीख दी गई थी कि हमें जो सड़क सुरक्षा नियम हैं उनकी पालना कैसे करनी है। कैसे चुन्नू मुन्नू जब सड़क पे खेल रहे थे तो उनको चोट लग गई थी, तो सड़क पे खेलना नहीं चाहिए। सड़क सुरक्षा के जो नियम हैं उनकी पालना करनी चाहिए। हमें ये पालना इसलिए नहीं करनी कि हमको किसी को दिखानी है, ये पालना हमको अपनी सेफ्टी के लिए करनी होती है। तो इस पाठ को हमने पढ़ा था, अलग अलग कैरेक्टर्स में आए थे, जिसमें पात्र मैं आपको फिर से थोड़ा बड़ा करके बता रहा हूँ। जैसे पैदल पथ था, ठीक है, तो फुटपाथ था, काली माँ सड़क बनी थी, ठीक है, ललिमा जो है लाल बत्ती बनी थी, तो पितिमा जो थी वो पीली बत्ती बनी सी, और हरी बत्ती का रोल जो किया था वो हरितिमा ने किया था। तो ज़ेब्रा का रोल ज़ेब्रा लाइन ने किया था। तो ऐसे ही चलते चलते इस कहानी में, इस नाटकीय रूपांतरित कहानी में हमको पता चला था कि हमको सड़क सुरक्षा के नियमों की पालना करनी ही पड़ती है, करनी ही चाहिए। तो आज हम इसकी अभ्यास को बेटा शुरू करेंगे। तो अभ्यास में सबसे पहले आपके पास आपकी पुस्तक का पेज नंबर 50 आपको नज़र आ रहा है। ये आपके पास खुला हुआ होना चाहिए, और इस पेज को खोलने के बाद आप अभ्यास अपनी यहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास आपने करना है, उनको लिखना है। तो इसके बारे में मैं जब भी बात करता हूँ तो एक बात ज़रूर कहता हूँ कि जहाँ पर देख के लिखना उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं है, जितना इनको समझकर, सोचकर बोलना और लिखना ज़रूरी है।
तो चलिए सबसे पहला शब्द हम ले लेते हैं। तो सबसे पहला शब्द जो है वो आपके सामने है, वो है गेंद। तो जैसे पंजाबी में हम गुरमुखी लिपि में गेंद लिखा हुआ है, तो इसके साथ ही हम हिंदी में देखते हैं कि गेंद को कैसे लिखा गया है, वो आपके सामने है। तो इसको आपने अपनी कॉपी पे साथ साथ लिखते जाना है अभ्यास के रूप में। तो गेंद को हिंदी में गेंद ऐसे लिखा जाता है। और दूसरा है दुर्घटना। तो दुर्घटना को हिंदी में लिखने का ढंग बताया गया है यहाँ पर, तो उसको ऐसे लिखना है। उसके आगे है बेटा बत्ती। तो गुरमुखी में जैसे हम बत्ती कहते हैं, तो हिंदी में बत्ती को ऐसे लिखना है ब, और जो आधा त है और ती को त को बड़ी की जो मात्रा है उसके साथ हम बत्ती लिखते हैं। तो इसके आगे है सदुपयोग। तो सदुपयोग को हम हिंदी में ऐसे लिखते हैं सदुपयोग, ठीक है। उसके आगे है गपशप। तो गपशप को हम जब हिंदी में देवनागरी लिपि में लिखेंगे तो आपके सामने है गप शप। इसके अगला शब्द हम लेते हैं। तो इससे अगला शब्द है किताब। सड़क। तो सड़क के सामने सड़क लिखा हुआ है। ऐसे ही बुत। तो बुत हिंदी में होता है। दुरुपयोग, हम दुरुपयोग को ऐसे लिखते हैं। तो आगे चलते हैं जी। सभी आपने अपनी कॉपी पे लिखना है। एक तरफ आपने गुरमुखी लिपि में पंजाबी शब्दों को लिखना है, दूसरी तरफ आपने देवनागरी लिपि में हिंदी शब्दों को लिखते जाना है। तो चलिए इसके आगे पेज नंबर 51 है, 51, उसको देखते हैं। तो नीचे दिए गए नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा के शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। वैसे ही करना है जैसे ऊपर हमने किया है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने एक तरफ गुरमुखी लिपि में शब्दों को लिखना है, दूसरी तरफ उन्हीं शब्दों को देवनागरी लिपि में हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखना है। तो चलिए दिए गए शब्दों को हम पहले ध्यान से देखते हैं, उसके बाद लिखेंगे। जैसे पहला है रास्ता। तो रास्ता पंजाबी में होता है, हिंदी में हम उसको पथ कहते हैं, ठीक है। प अर्थ पथ। इसके आगे मोटर गड्डी पंजाबी में होता है, ठीक है। तो मोटर गाड़ी हिंदी में होता है, हम इसको ऐसे देवनागरी लिपि में लिखते हैं। उसके आगे है बेटा खतरा। तो खतरा हम पंजाबी में गुरमुखी लिपि में खतरा कहते हैं, उसको हिंदी में जोखिम कहते हैं। पंजाबी में हम बेटा एक और शब्द ले लेते हैं, उसको हम अख कहते हैं, तो हिंदी में हम उसको आँख बोलते हैं। ऐसे ही इंतज़ार पंजाबी में और प्रतीक्षा जो है ये शब्द हिंदी के लिए देवनागरी लिपि में दिया गया है। इसके आगे है सुरक्षा। तो ये पंजाबी में होगा और हिंदी में होगा सुरक्षा, ठीक है। आप लिखते जाएंगे अपनी कॉपी पे, एक तरफ हिंदी में एक तरफ पंजाबी में आप लिखते चले जाएंगे। पहले पंजाबी में आपने लिखना है, दूसरी तरफ आपने हिंदी में लिखना है। इसके आगे है खब्बे। तो खब्बे को हम हिंदी में बाएं कहते हैं, ठीक है। तो सज्जे को हम दाएं कहते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना, इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है, कभी कभी हम टपला खा जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि दाएं किसको कहना है बाएं किसको कहना है, ठीक है। तो बाएं हमेशा बेटा खब्बे को कहते हैं, खब्बे को बाएं कहते हैं, सज्जे को दाएं कहते हैं। ये भी आप नोट कर लो। उसके आगे बेटा पढ़ो, समझो और लिखो। तो इसमें आपने क्या करना है,
नोट करो, इसको भी क भाग को नोट करो। तो क भाग में दिया गया है, जैसे आपके सामने है कि मैंने आपको बहुत बार इस बात को मैंने बताया है आपको, थोड़ा मैं जूम इन करके आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में बताया भी था कि जिसके नीचे, जिस अक्षर, जिस वर्ण के नीचे हल की मात्रा हो वो आधा अक्षर होता है, आधा वर्ण होता है। जैसे प के नीचे हल का निशान है। हल का निशान मीन्स के पाँव में एक मुड़ी हुई डंडी है जिसको हम हल का निशान कहते हैं। इस तरह से वो डंडी मुड़ी होती है तो उसको हम हल कहते हैं। तो हल का मतलब ये अक्षर जो है आधा है, वर्ण आधा है। तो प आधा है और क्या बन गया, प्र। ठीक है, तो आधा शब्द मीन्स के प के नीचे हमको को फिक्स करना है। तो प्रयोग शब्द इससे बना। प को र को हम अलग से नहीं लिखेंगे, प के नीचे हमने र को डाल दिया तो हम ये बन गया प्रयोग। ठीक है, ऐसे ही क आधा है और षटकोण वाला है तो ये बन गया क्ष। क्ष, दोनों शब्द दोनों वर्ण इकट्ठे हो गए तो बन गया क्ष, तो ये बना सुरक्षा। ठीक है, ऐसे ही द को छोटे उ की मात्रा है और आधा र है, मीन्स के र को कहीं नीचे जहाँ ऊपर लगाया गया है तो बनेगा दुर्घटना। ये देखिए, घ के ऊपर हमने र को फिट कर दिया है। ऐसे ही आधा ज है और य की मात्रा है तो बन गया य और ये बन गया ज़्यादा। ठीक है, इसको भी आपने लिख के अभ्यास करना है। इसके आगे बेटा ख भाग को देखिए, इसको भी समझिए। तो जैसे आधा न है, जैसे आधा न है और एक ना और है तो बना आधा ना और पूरा ना, चुन्नू मुन्नू में हमने इसको उपयोग किया। ऐसे ही आधा ल है, पूरा ल है तो आधा ल और पूरा ल क्या बन गया, उल्लंघन। ठीक है, दो ल इकट्ठे नहीं आएंगे, आधा ल ही आएगा, जैसे ऊपर आधा न पूरे न के साथ आया है। ऐसे ही आधा त और पूरा त क्या बनेगा, बत्ती। ठीक है, तो आधा त और पूरा त, जब दो वर्ण दो अक्षर पूरे लिखने हो तो एक को आधा लिख के उसकी आवाज़ को निकालना होता है। ये रूल है, ये नियम है। तो बत्ती, ठीक है, उल्लंघन, चुन्नू मुन्नू जो ऐसे शब्द हैं जिससे हमने दो वर्णों को इकट्ठा लिखा है लेकिन एक को आधा हमको लिखना होता है दोनों को उपयोग करने के लिए। ठीक है बेटा, तो इसको भी आपने सुंदर करके अपनी कॉपी पे लिख के अभ्यास करना है। तो नेक्स्ट पोर्शन जो है वो बेटा शब्दार्थ का है। तो शब्दार्थ आपके सामने दिए गए हैं, इनको भी आपने कॉपी पे लिखना है। जैसे दुख को हम क्या कहते हैं, कष्ट या तकलीफ़। जब कोई कष्ट में हो, दुख में हो, ठीक है, तो हम उसको तकलीफ़ भी कहते हैं, कष्ट भी कहते हैं और ये भी कहते हैं कि फ़लाँ आदमी, फ़लाँ बच्चा, फ़लाँ औरत, फ़लाँ मर्द दुख में है। इसके आगे है उल्लंघन। तो नियमों को तोड़ना उसको हम उल्लंघन कहते हैं। जोखिम, जोखिम खतरा होता है। दुर्घटना, जब कोई बुरी घटना घटती है उसको हम दुर्घटना कहते हैं। दुरुपयोग, किसी भी काम को, वस्तु को जब हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम बुरा उपयोग या दुरुपयोग कहते हैं। तो सदुपयोग इसके बहुत उल्टा है, अच्छा उपयोग करना किसी भी काम का, किसी भी वस्तु का। ऐसे ही इशारा होता है संकेत। और अनदेखा, जो किसी को देखा ना हो, बिना देखे, उसको हम अनदेखा कहते हैं। तो आगे है बुद्ध, मूर्ति की तरह जो खड़ा हो, जड़ हो, जड़ मीन्स के स्थिर हो। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का मतलब होता है इंतज़ार। ठीक है, तो ये कोई शब्दार्थ हैं जो आपके सामने है, इसको भी आपने
सुंदर लिख करके अभ्यास जो है करना है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट जो पोर्शन है अभ्यास का उसको ले लेते हैं। तो ये कुछ शब्द हैं, मौखिक हैं, बताना है, लिखना नहीं है। पहला है चुन्नू मुन्नू को चोट कैसे लगी। तो बताओ चुन्नू मुन्नू को चोट कैसे लगी थी। सोचो बेटा, हमने सारा पाठ जो है पठन किया था। तो बेटा चुन्नू मुन्नू को चोट लगने का एक ही कारण था कि दोनों बच्चे चुन्नू और मुन्नू सड़क पर खेल रहे थे। तो सड़क पर खेलना विवर्जित है, क्योंकि सड़क पर खेलोगे तो चोट लगनी बिल्कुल कुदरती है, आपको चोट लगे ही लगेगी, क्योंकि वहाँ पर वाहनों का चलना है, बच्चों का खेलना नहीं है। तो दूसरी बात आपको बतानी है कि लाल बत्ती हमें क्या संकेत देती है। तो बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि लाल बत्ती क्या संकेत देती है। हमने नाटकीय रूप में इस कहानी को पढ़ा है। तो लाल बत्ती हमें रुकने का संकेत देती है। तो तीसरा है पीली बत्ती पर हमें क्या करना चाहिए। तो पीली बत्ती पर हमें बेटा रुकने का जो ऑर्डर मिला था, जैसे रेड लाइट पे हमें रुकने का ऑर्डर मिला था, तो जब पीली बत्ती होती है तब वो संकेत करती है कि आप रेडी हो जाओ, चलने के लिए तैयार हो जाओ। और हरी बत्ती का क्या अर्थ है। तो हरी बत्ती का अर्थ होता है कि आप अब चलने के लिए तैयार हो चुके थे, अब आप चल पड़ो। तो हरी बत्ती हमें चलने का संकेत करती है, जैसे पीली बत्ती हमें चलने के लिए रेडी करती थी, तैयार करती थी, और हरी बत्ती जो है हमें चलने को कह देती है कि अब चल सकते हो। तो ये थे बेटा कुछ मौखिक प्रश्नोत्तर जो हमने किए। आज हमने पेज नंबर 50 और 51 पर हमने अभ्यास जो है वो की। नेक्स्ट अभ्यास हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर समाप्त करना बेहतर समझा है। आशा करता हूँ कि आप काम करते रहेंगे, अपनी कॉपी पे इसको नोट करेंगे, बड़ों का कहना मानेंगे, अध्यापकों का कहना मान के काम करते रहेंगे, घरों में सुरक्षित रहेंगे, अपना अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखेंगे। इसी आशा के साथ आपसे विदा चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।